वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि फरवरी में एग्जाम जो ट्रिपल के होने वाले थे वो स्टार्ट हो चुका है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, यानी कि 5 फरवरी से एग्जाम होगा, कंफर्म हो चुका है। इसलिए उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नए प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की है। आपसे सीधे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, कंट्रोल प्लस यस, अल्ट प्लस यस, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। राइटर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन है कि राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। जो आपका राइटर होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट पूछा जा रहा है। शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ और अल्ट प्लस ओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जैसा कि कह रहा है 2007 क्वेश्चन से जान लीजिए। 2007 एक्सेल में कॉलम की संख्या होती है 16,384, 15,384, 1,024, 3,004। तो एक्सेल 2007 में जो कॉलम की संख्या होती है 16,384 होती है। अगर रो की संख्या पूछे तो 10,48,576 रो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में कह रहा है विश्व का पहला नेटवर्क ARPANET है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ट्रू होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। टच स्क्रीन है। आपसे पूछा जा रहा है टच स्क्रीन है, इनपुट आउटपुट दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कह रहा है। टच स्क्रीन पूछ रहा है कैसा डिवाइस है। तो कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि इससे हम कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं ट्रिपल सी का, जैसे एग्जाम में पेपर होता है उस तरह से, तो आप हमारी वेबसाइट यहाँ पे www.pankaj98edu.in है, आप इस पे जाइए और यहाँ पे आपको कई ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे भी टेलीग्राम में आपको मेरा नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे वेब पेज को एडिट किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? जो वेब पेज होता है उसको एडिट किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? तो लाइट पेन कैसा डिवाइस है? बिल्कुल सही, इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर, यहाँ पे रूलर लिखा है, ये गलत हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक। रूलर बार को हटाने की शॉर्टकट की है, ठीक है। जो रूलर बार उसको हटाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, दोनों इनमें से कोई नहीं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि रूलर बार को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने की शॉर्टकट की, या तो आपसे पूछेगा रूलर बार की शॉर्टकट की। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि बी सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो है कि आपका 10 नंबर पे क्वेश्चन आ चुका है। राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे, अल्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे।
कह रहा है राइटर में डाटा सोर्स की शॉर्टकट की है। जो राइटर होता है उसमें डाटा सोर्स की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि समय सबके पास बहुत ही कम होता है। राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2, इनमें से कोई नहीं। तो राइटर में जो होता है पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है राइटर में कमेंट की शॉर्टकट की है। जो राइटर होता है उसमें कमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी और शिफ्ट प्लस ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की है अल्ट प्लस यस, कंट्रोल प्लस यस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस और यहाँ पे शिफ्ट प्लस यस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। यह क्वेश्चन पहला ही था जो कि रिपीट हुआ है थोड़ा सा अलग तरीके से। ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की पूछा जा रहा है आपसे। ब्लॉक एरिया अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8, शिफ्ट प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 16 नंबर पे, राइटर एक्सेल को कहते हैं ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। राइटर जो MS वर्ड को कहा जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। एक्सेल को क्या बोलते हैं आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, काल्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है काल्क। यहाँ पे काल्क रहेगा, काल लिखा है। काल्क में फंक्शन की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2, अल्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कंट्रोल प्लस F2। क्या होगा? कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे डिलीट सेल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, शिफ्ट प्लस माइनस, अल्ट प्लस माइनस। तो डिलीट सेल की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के अनुप्रयोग की शॉर्टकट की है। काल्क के यहाँ पे काल्क रहेगा, काल के अनुप्रयोग की शॉर्टकट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो कि ये गलत है। यहाँ पे जो पूरा लिखा जाए काल्क में अनग्रुप की शॉर्टकट। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ ग्रुप करते हो ना, तो अनग्रुप यानी ग्रुप किए तो उसको हटाना है। यहाँ पे अनग्रुप लिखा है तो काल्क गलत उन्होंने लिखा। तो अनग्रुप करने की शॉर्टकट क्या होनी चाहिए? कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F12 और अल्ट प्लस F12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोयल सीक उपस्थित रहता है। गोयल सीक उपस्थित रहता है डेटा में, टूल्स में, व्यू में, फाइल्स में। तो सबको पता है कहाँ पे रहता है? टूल्स में उपस्थित रहता है। ठीक है, 21 नंबर पे क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे ऑप्शन की शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F11 और अल्ट प्लस F12, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अल्ट प्लस F12। क्या होगा? अल्ट प्लस F12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असेंबली भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो असेंबली भाषा का विकास जो किस में हुआ था? द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में सिलिकॉन वैली पर उपस्थित है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ये है कि भारत में सिलिकॉन वैली उपस्थित है, पर को आप काट सकते हैं। कहाँ पर उपस्थित है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में। तो सबको पता है कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है,
QR कोड कितने प्रकार के होते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 4 3 1, तो सबको पता होना चाहिए QR कोड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। QR कोड को टोयोटा कंपनी द्वारा बनाया गया, ट्रू या फॉल्स? ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, टोयोटा द्वारा ही बनाया गया है। MS-DOS, यहाँ पे डॉस रहेगा, यस रहेगा। MS-DOS मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है यहाँ पे वाईफाई में FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फास्ट इंफॉर्मेशन, फाइडेलिटी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वाईफाई से भी कई क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में। डिजी लॉकर में आपको स्पेस मिलता है 5 GB, 8 GB, 2 GB, 1 GB। तो डिजी लॉकर में सबको पता है कि कितना स्पेस मिलता है? 1 GB मिलता है। आपको पता रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन किस कंपनी का उत्पाद है? जो लिंक्डइन है वह किस कंपनी का उत्पाद है आपका? आपसे पूछा जाए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, इनमें से कोई नहीं। तो लिंक्डइन जो है किसका उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 30वें नंबर पे जो आया है 30 पे आपका, स्काइप पर हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ट्रू होगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम ISO के लिए कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पे पूछा जाए कि इंस्टाग्राम जो iOS के लिए कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2010, 10 मार्च 2007, 25 मार्च 2008 और 27 मार्च 2010। तो आपको ये बताना कि कब लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2010। वैसे भी मैंने इसको उल्टा लिख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे, इंस्टाग्राम कितनी भाषा में उपलब्ध है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम कितनी भाषा में उपलब्ध है? 40, 10, 33, 20। तो इंस्टाग्राम जो कितनी भाषा में आप यूज कर सकते हो? 33 भाषा में यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक पर यूजर कितनी भाषाओं का प्रयोग कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। 20, 30, 30, 70। 2 ऑप्शन सेम हो चुके हैं, तो जो कि अलग रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला है? 70 होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन शेयर कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो व्हाट्सएप के जरिए आप लोकेशन को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी है रैम, DVD, CD, हार्ड डिस्क। तो आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम। रैम का फुल नेम पूछता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? माउस, हार्ड डिस्क, मॉडेम, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कौन जोड़ता है? मॉडेम जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है, जो पहला वेब ब्राउजर क्या माना जाता है? नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजाइक। तो यहाँ पे जो पहला वेब ब्राउजर है क्या है? मोजाइक है। क्या है? मोजाइक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 8 साल, 18 साल, 10 साल, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 साल, ठीक है। वर्ड में आप किस पोजीशन, वर्ड में आपकी पोजीशन दर्शाता है। यहाँ पे रहेगा वर्ड में आपकी पोजीशन दर्शाता है, जो आपकी अलग है ये एक में रहेगा और में रहेगा। वर्ड में आपकी पोजीशन दर्शाता है आइकन, यहाँ पे आइकन रहेगा, कर्सर, एरो, माउस। तो जो राइट आंसर होगा कर्सर होगा, जो कि कर्सर आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग करने के लिए दे दिया जाता है। 40 नंबर पे, ट्विटर पर कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ट्विटर पर आप कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि मिनट का बात हुआ है, अपलोड कर सकते हैं। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड,
140 सेकेंड और 50 सेकेंड। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिनट पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है आपका सेकेंड है। इस चीज़ को आप केयर कर सकते हैं। इसके हिसाब से क्या है आपका गलत है। 60 गुना के 120 मिनट होता, 60 सेकेंड जो होता है आपका, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 120 सेकेंड जो आपका होगा वो कितना होगा, 2 मिनट का होगा। और उसमें 2 मिनट 20 सेकेंड के लगभग वीडियो होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड की बात पूछी गई है। ऑप्शन में सेकेंड दिया है तो आप 140 लोगे, मिनट का था तो 2 मिनट आप 20 सेकेंड कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 41, क्रिप्टोग्राफी शब्द है, जो क्रिप्टो है वो ग्राफी जो शब्द है क्या है? नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, चोरी करने के लिए, गुप्त लेखन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो शब्द है गुप्त लेखन के लिए, किसके लिए? गुप्त लेखन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2020 से नेफ्ट की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया है। अगला क्वेश्चन, ग्राहक की जरूरत के अनुसार उत्पाद को बदलने की क्षमता को कहते हैं। उपहार, निजीकरण, अनुकूल, एकांत। तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। सबसे छोटा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता है कि सबसे छोटा कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 45 नंबर पे, POS का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। तो सबको पता है कि पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे पेंट रहना चाहिए, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ सेल लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारे जो क्वेश्चंस में ऑप्शन दिया है इसमें और ए दोनों सही है, जो कि यहाँ पे जो आपका रहना चाहिए पेंट ऑफ सेल रहेगा। क्या रहेगा? पेंट ऑफ सेल। मैं यही लिखा था, टाइपिंग उन्होंने वो कर दिया है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही है। आपको जो मिलेगा अगर, तो यहाँ पे पेंट रहेगा या कुछ और रहेगा, जो राइट आंसर होगा एक ही होगा, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। पेपर में ऐसा नहीं देगा, अगर ऐसा दे देगा तो ए भी कर देगा। UPI किसके द्वारा बनाया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो SBI, RBI, NPCI और UBI। तो सबको पता है UBI, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। ठीक है, तो किसमें? बाइट में, बाइट से, बिट से, मीटर से, किलो से। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे जो कि मापी जाती है? बिट से। ठीक, अस्थाई मेमोरी है, रोम, रैम, डी रैम, यस रैम। तो अस्थाई मेमोरी आपसे पूछा है यहाँ पे, जो कि क्वेश्चंस में रहना चाहिए अस्थाई मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थाई पूछा तो आप समझ जाइए, रैम भी है, डी रैम भी है और यस रैम है। रोम क्या है? अस्थाई है, सॉरी अस्थाई मेमोरी है। रोम आपका अस्थाई मेमोरी और तीनों अस्थाई। तो अस्थाई पूछा तो तीनों रहना चाहिए। क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना कि जिनको मैंने टाइप करने के लिए मैं लिखा था सीधे सीधे अस्थाई मेमोरी है। तो जब वो पूछता अस्थाई मेमोरी हो तो इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही होता, क्या? रोम, बाकी सब अस्थाई है। लेकिन क्वेश्चन में गलती हो गई तो उसी से पूरा सेंटेंस बदल गया, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पूछेगा इसमें से अस्थाई मेमोरी कौन सा है तो रोम, अगर अस्थाई है तो तीनों है, क्योंकि रैम का ही तीनों भाग हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ट्रू या फॉल्स? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी क्या एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।